हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो बबलीगर्स। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पिक्सआर्ट की मदद से वेडिंग एंड बर्थडे इनविटेशन कार्ड बना सकते हो सिर्फ चंद स्टेप के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, यही स्टेप आपने फॉलो करने। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से ले सकते हो। उसके बाद हमने प्लस वाले टूल पे गए, यहाँ पे नीचे कलर बैकग्राउंड्स पे जाएंगे। मुख्तलिफ तरह के आपको कलर बैकग्राउंड चाहिए होंगे, आप इनमें से अपनी मर्जी का कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ कलर पिकर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ जो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आप भी वाइट बैकग्राउंड स्टार्टिंग में ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद टूल्स पे जाएंगे, क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपने कार्ड को एक साइज़ में रखेंगे, ठीक है ना। आप स्क्वायर में भी रख सकते हो, उसको पोर्ट्रेट में रख सकते हो, मुख्तलिफ तरह के आपको साइज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्रॉप करना चाहते हो तो आपने फ्री पे टैप करना है और इसको अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर लेना है। तो मैं इस तरह से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इस तरह के साइज़ का कार्ड मेरे मुताबिक ठीक रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते गाइज। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे, हम अपनी फ़ोटो के कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है ना। इसी जो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था इसके हम कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। कॉर्नर आपने किस तरह बनाने, ड्रा वाले टूल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्रा वाले टूल पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। रेड कलर रखते हैं, इसकी सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ और क्या काम करता हूँ, शेप पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर वाली शेप ऐड करता हूँ, वो साइज़ इसकी को 14 रख देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने साइज सेलेक्ट करी, इसको हम कॉर्नर से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। जूम इन करना है अपनी फ़ोटो को आपने और इसको इस कॉर्नर से नीचे वाली साइड पे आपने ड्रा करते जाना है और इस तरह से आपने इसको कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी फ़ोटो के जो आपने बैकग्राउंड है उसके कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है ना। अपने जो कार्ड है उसके आपने कॉर्नर बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके साइज़ को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इस लाइन को आप छोटा बड़ा भी कर रख सकते हो। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हमने एक दो PNGs ऐड करेंगे कॉर्नर वाली, ठीक है ना। ये वाली PNGs मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप और PNGs डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल से सर्च करके वो वाली PNGs को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वाइट PNGs आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद बैंड वाले टूल पे जाके इनको आपने स्क्रीन जब मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। अगर उस तरह नहीं ऐड हो रही तो आपने इनको क्या काम करना है, अरेजर वाले टूल से आपने इनको अरेज कर लेना है, ठीक है। तो बैंड पे जाके आपने इसको डार्कन जब मल्टीप्लाई करेंगे इनमें से जो भी PNGs होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर रेज करना चाहते हो तो आप उनको अरेज भी कर सकते हो। ये वाली मुझे अच्छा लगा ये वाला कॉर्नर, तो इसको मैं इस कॉर्नर पे से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसी का एक डुप्लीकेट एक और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। साइड वाले ऑप्शन से इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, इसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको इस कॉर्नर पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। रोटेट भी, ये रोटेट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपने इतना ही साइज इस कॉर्नर का भी रखना है जितना ऊपर वाले कॉर्नर का आपने रखा हुआ था, ठीक है। सेम टू सेम आपने रखना है ताकि ये आपका कार्ड इस तरह का लगे कि बिल्कुल प्रोफेशनल कार्ड बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हमने फ्लावर्स वाली PNGs ऐड किया। आप अपनी मर्जी की कोई सी भी PNGs डाउनलोड कर सकते हो। 2-3 PNGs मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप अगर और PNGs को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है, गूगल पे जाके आप सर्च करके ये वाली फ्लावर्स PNGs को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको मैं आधे हिस्से को क्रॉप करता हूँ, जो आधे वाला हिस्सा है, ज़्यादा वाला हिस्सा है, उसको हम इस कॉर्नर पे एडजस्ट करते हैं। इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि नीचे वाले कॉर्नर वाली लाइन छुप जाए, ठीक है। फिर दोबारा से दूसरी फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। दूसरी फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद इसके एक जो फ्लोर है, ठीक है ना, उसको मैं क्या काम करता हूँ, इस साइड पर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इस कॉर्नर पर एडजस्ट करता हूँ। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पर जाता हूँ, ये वाली पूरी PNG एक ऐड करता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी पे जाता हूँ, इसकी ओपेसिटी को कम रखता हूँ, ठीक है। 9 या 10, 8, 7 आपने रख देनी है ताकि ये बिल्कुल मध्यम सी नज़र आए, इतनी ज़्यादा तेज़ ना नज़र आए, ठीक है ना। ये फ्लोर वाली PNG, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको डालने का मेन काम अब हमारा है वो है टेक्स्ट वाला, ठीक है ना। टेक्स्ट पे हम गए, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है। आपने उसके बाद ये मैं सलमान लिखता हूँ, उसके बाद एंड लिखता हूँ, उसके बाद दूसरे जो हम वेडिंग वाला बना रहे हैं तो जिसके साथ उसकी शादी हो रही है तो आप उसका बना सकते हो, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये मैंने रेंडमली एक नाम लिखा है, ठीक है। उसके बाद एरो पे जाके यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे मेन काम जो होता है फ़ॉन्ट वाला होता है। आप फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करोगे, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वाली वीडियो आपने लाजमी से वॉच करनी है अगर आप कार्ड बनाना चाहते हो। यहाँ से मैंने एक
फ़ॉन्ट ऐड कर लिया, ठीक है ना। फ़ॉन्ट आपने ऐड कर लिया, जो सेंटर वाला फ़ॉन्ट है आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो, जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है और ऊपर वाला नेम वाले जो फ़ॉन्ट है वो मैचिंग में होने चाहिए। उनके कलर को आपने ब्लैक ही सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग पे। अब इसके बाद हमने सबसे पहले वाला जो फ़ॉन्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कलर्स पे जाते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेडियंट वाले ऑप्शन से यहाँ से आप इसको इस तरह से सेट भी कर सकते हो। अब तीसरे वाला ऑप्शन है टेक्सचर वाले में, इसको मैं यूज़ करता हूँ। टेक्सचर पे जाऊँगा, ऐड फोटो वाला गैलरी वाला ऑप्शन बना होगा, उसके बाद मैं जाके यहाँ से एक फ़ोटो ऐड करूँगा टेक्सचर वाली, ठीक है ना। टेक्सचर वाली आपने कोई सी भी फ़ोटो ऐड करनी है, टेक्सचर वाली फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक। उसके बाद स्ट्रोक पे जाके इसको स्ट्रोक को ऊपर नीचे करके आपने इसको स्ट्रोक को 5-6 रखना है। शेडो पे जाके आपने इस फ़ॉन्ट के शेडो को बढ़ाना है, ऊपर नीचे इसकी पोजीशन देनी है, ठीक है ना। सबसे पहले एडजस्ट पे जाके इसकी ओपेसिटी को आपने फुल रखना है, उसके ब्लर को कम रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पोजीशन वाली ऑप्शन है, पोजीशन वाले ऑप्शन पे आपने इसकी पोजीशन को अपने मुताबिक सेट कर लेना है शेडो के मुताबिक, ठीक है ना। टेक्स्ट के शेडो को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, जो दूसरे वाला फ़ॉन्ट है उसका भी सेम टू सेम यही काम करेंगे। सेंटर वाला जो फ़ॉन्ट है उसका भी यही सेम टू सेम का। अब हमारे पास यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। दोनों जगह पे एक जगह पे दोनों स्पेलिंग एक जैसे लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया, अचानक इस तरह लिखे गए, लेकिन उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है। उस पर आपने डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो दोबारा से, लेकिन उस पर कोई फ़ॉन्ट पे कोई चेंजेस नहीं होगी, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है। उसकी स्पेसिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं, स्पेस वाले ऑप्शन पे जाके कैरेक्टर की स्पेसिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन को भी आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हमने वेडिंग लिखा है, बर्थडे लिख सकते हैं, वेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वेडिंग लिखते हैं, वेडिंग लिख के इसके फ़ॉन्ट को आपने छोटे वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके कलर को आपने ब्लैक ही रख लेना। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे किस डेट को वेडिंग हो रही है या बर्थडे है, किस डेट को है, किस डेट की आप इसको इनविटेशन देना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जून 15 लिखता हूँ, पहले जून लिखना है आपने, फिर 15 को अलहदा से लिखना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है एट 8 PM 12 PM जिस जगह पे भी जिस टाइम पे भी हो रही है आप यहाँ पे लिख सकते हो एट 8 PM। यहाँ पे लिख के आपने उसके कलर को सबसे पहले कलर पे जाके ब्लैक सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद इन दोनों के कलर को आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, इसके फ़ॉन्ट को भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट आप मुख्तलिफ़ तरह के पहले ऐड कर लेना, मेरी वो वाली वीडियो ऐड कस्टम फ़ॉन्ट वाली वीडियो देखने के बाद। उसके बाद हमने क्या काम किया, एक आई को हमने ऐड किया, वैसे एक आई लिखा है रैंडमली ताकि एक लाइन सी हम ड्रॉ कर सकें इसके ऊपर, ठीक है ना। उसको आपने क्या काम करना है, इस साइड से आपने इसको स्ट्रेच करना है और इस साइड से भी आपने इसको स्ट्रेच करना है, जूम इन करके इसके ऊपर एडजस्ट करना है ताकि ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाए, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रा होने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। फिर इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, उसी लाइन को ऊपर वाली को नीचे वाली साइड पे भी आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से पहले इसको एडजस्ट कर लिया, ऊपर वाली लाइन को डुप्लीकेट नीचे वाली साइड पे भी हमने बना लिया है। ये हमारा कार्ड जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब जो नीचे वाली जगह बची है आप यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो जो लिखना चाहते हैं आप। तो कैसा लगा आपको आज का ये ट्यूटोरियल? थैंक्स फॉर वॉचिंग।